नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री मास्टर सीरीज में मेडिवल हिस्ट्री के दो टॉपिक हम आपके लिए डाल चुके हैं। पहला राजपूत काल के 2 लेक्चर हम आपके लिए लेके आए थे और दूसरा चोल राजवंश का पहला पार्ट हम डाल चुके हैं। अब सेकंड पार्ट लेके आपके बीच उपस्थित हुए हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अब भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की व्यवस्था थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की विशेषता थी। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए ग्रामीण सभाओं के लिए। चोल युग ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने कराया था। किसने मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया? अमोघवर्ष ने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया था। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की थी? कवि राजमार्ग की रचना की थी दोस्तों अमोघवर्ष ने कवि राजमार्ग की रचना की थी। किस वंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट वंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। बम्बई से 6 मील दूरी धारानगरी में स्थित गुफाएं कहाँ हैं? एलिफेंटा में स्थित है। मुंबई से 6 मील दूरी जो धारानगरी में जो गुफाएं हैं वो एलिफेंटा की गुफाएं हैं। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। होयसाल स्मारक हेलीबीड और बेलूर में स्थित हैं। होयसाल जो स्मारक हैं वो हेलीबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? चोल राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी 846 ईस्वी में। 846 ईस्वी में चोल राज्य की स्थापना की गई। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया ये राजा प्रथम ने किया था। अभिलेखों को प्राकथन के साथ प्रारंभ करने का प्रारंभ किया था राजा प्रथम ने। राजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? इस नए प्रांत की राजधानी बनाया गया था पोल न रूला को बनाया गया था। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय कराने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको जाता है? नौसेना का जो श्रेय जाता है ये जाता है राजा प्रथम को। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बसे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया था? राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के शेष बचे भाग्य पर अधिकार कर श्रीलंका को पूर्ण विजित कर लिया था। किसने चिदम्बरम के निकट गंगकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? ये राजेंद्र प्रथम था जिसने गंगकोंड चोलपुरम बसाया था और उसको अपनी राजधानी बनाया था, राजेंद्र प्रथम ने। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयो तुंगवर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार किया था? ये था राजेंद्र प्रथम। गंगकोंड चोलपुरम पर का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था? ये था राजेंद्र प्रथम के समय गंगकोंड चोलपुरम के शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। किस चालुक्य शासक ने चेर चोल पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों का स्वामी भी कहा जाता है? विक्रमादित्य फर्स्ट को तीनों समुद्र का स्वामी भी कहा जाता है। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? चोल ने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसाल की राजधानी का क्या नाम है? होयसाल की राजधानी का क्या नाम है? तो द्वार समुद्र होयसालों की राजधानी थी। चोल साम्राज्य ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को चोल साम्राज्य ने संरक्षण प्रदान किया। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बने रहिए हमारे साथ। रिधि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर अभी मेघुती मंदिर ऐहोल का संबंध है जैन धर्म से। इनका संबंध जैन धर्म से है। ऐहोल का लाड़खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऐहोल का लाड़खा मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है वह चिदम्बरम में स्थित है। भरतनाट्यम चित्रकला वाला भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर चिदम्बरम में स्थित है। एलोरा का 34 गुफा का मंदिर 700 ईस्वी से 500 ईस्वी
के बीच बनाया गया था। 700 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच बनाया गया था। ये 500 से 700 के बीच होना चाहिए था। 500 से 700 के बीच बनाया गया था। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है वो स्थित है एलिफेंटा में। एलिफेंटा में ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति गुफा जो मूर्ति है वो स्थित है। हुएनसांग के कांची प्रवास के समय पांव शासक था। ये महेंद्र बर्मन था। हुएनसांग के कांची प्रवास के समय पांव शासक था। ये महेंद्र बर्मन द्वितीय था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया था विक्रमादित्य शिष्य ने चालुक्य विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम पर विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? रामेश्वरम पर विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना कृष्ण तृतीय ने की थी। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं, ये तंजौर में मिलते हैं। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने तंजौर में मिलते हैं। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। सुगंध व्रत करों को हटाने वाला। सुगंध व्रत की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? जो सुगंध व्रत की उपाधि थी वो राजेंद्र थर्ड कुलोतुंग सेकंड के नाम से भी जाना, कुलोतुंग फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको। राजेंद्र थर्ड ने ये उपाधि धारण की थी, सुगंध व्रत कलों को हटाने वाला। चोल काल में नौसेना की सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था? राजेंद्र प्रथम के समय नौसेना का सर्वाधिक विकास हुआ था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी यादव सम्राटों की राजधानी थी। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? राष्ट्रकूटों को तैलब द्वितीय के द्वारा उखाड़ फेंका गया। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। सुसंगठित स्थानीय स्वशासन जो है वो चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में अनुवाद किया था पेरिंदवनार ने ये तमिल में अनुवाद किया था। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? राजेंद्र चोल द्वारा जो अभियान किया गया था उस समय बंगाल का शासक था महिपाल फर्स्ट। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रिनो पारसियों को शरण दी जो पारसियों ईरान के समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिम भारत पहुंचे थे? ये थे राष्ट्रकूटों ने पारसियों को 8वीं सदी में क्या दी? शरण दी थी। बेगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? राजेंद्र थर्ड कुलोतुंग फर्स्ट भी के नाम से भी जाना जाता है। राजेंद्र थर्ड ने बेगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किया था। मिताक्षरा की विषय वस्तु है। मिताक्षरा की विषय वस्तु हिंदू पारिवारिक विधि संहिता से है। हिंदू पारिवारिक विधि संहिता का के जो विषय वस्तु है वो मिताक्षरा की है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। गोपुरम से जो तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से इसका तात्पर्य है। जो गोपुरम होता था वो तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन होते थे। एलोरा की गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदू बौद्ध और जैनों से। हिंदू बौद्ध और जैन जो धर्म थे इनसे संबंधित है। एलोरा और अजंता की जो गुफाओं में शैल चित्र बने हुए हैं। चोलों के राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? चोलों का राज्य कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं सबसे अधिक जो विख्यात थी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा थी। भगवान शिव की जो नटराज प्रतिमा जो कांस्य की बनी थी उसको प्रमुख थी। राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। सायण त्रिरत्न में शामिल नहीं है। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? विजयालय द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? कुलोतुंग चोल फर्स्ट ने 1077 में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था।